अल कानून फी तिब में इतना बड़ा सरमाया है, इतना बड़ा सरमाया है जो हम बयान ही नहीं कर सकते। ये जितने हैं ये नेचुरल लॉज हैं, ये फितरी कवानीन है और फितरी कवानीन कभी नहीं बदलते। नेचर कैन नॉट बी चेंज। फितरत में जो तरतीब है, जो कवानीन है नेचर के कायनात में, वही हमारे जिस्म के अंदर है और ये फितरी कवानीन चेंज होते। आज पूरी दुनिया नेचर की तरफ आ रही है, फितरत की तरफ आ रही है, लेकिन फितरी कवानीन, फितरी नेचुरल लॉज, उससे वो आशना नहीं है। एक वक्त था ये कानून फी तिब यूरोप की यूनिवर्सिटियों में, मेडिकल यूनिवर्सिटियों में बतौर नसाब पढ़ाई जाती थी और सदियों तक पढ़ाई जाती रही है, 500 साल तक, और लोगों को शिफा मिलती थी। उम्रें 100 साल के करीब करीब थी। अब उम्रें बहुत कम हो गई हैं, जवानी में मौतें आम हैं और जवान बंदे जो हैं वो बीमार हैं। उसकी वजह यही है कि हम फितरत से हट गए। फितरत के कवानीन क्या हैं, फितरत के असूल क्या हैं, फितरत के कायदे कुलिये क्या हैं, उनको समझ लें और मुआलजीन को इस बात को, इन कवानीन से आगाही, इनको समझना, इनको अजबर करना फर्ज है। नबी के फरमाया जिसने सीखे बगैर किसी का इलाज किया वो क़यामत वाले दिन जामन है। अगर उसका नुकसान हुआ, उसका वक़्त ज़ाया हुआ, उसकी बीमारी पेचीदा हुई, क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। इसलिए इन कवानीन फित्र की जो आप प्रोफेशन अख्तियार किया हुआ है उसको मुकम्मल सीखें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। साबर रहमतुल्लाह की सारी किताबें पढ़ें। अल कानून फी तिब को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो साबर साहब को समझने में आसानी होगी। सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक तआला के फजल व करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैलान पाक के तसद्दुक़ से हमने कानून मुफरज़ा को सीखने और समझने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में आज हमारा 8वां लेक्चर है। ये हमने सिलसिला अल कानून फी तिब और कुलियात साबर को मिलाकर पढ़ने का किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा काम है कि जितनी कन्फ्यूजन है, जो इख्तलाफात हैं, कि बंदा सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है लेकिन उसको समझ नहीं आती। तो इससे अल्लाह के फजल से जो असल चीज़ है साबर रहमतुल्लाह ने बयान की है उसकी समझ आएगी। लेकिन ये आज का हमने साबर रहमतुल्लाह की कुलियात से पढ़ा था, मुबादियात तिब, उससे हमने मजाज का पढ़ा था। आज मजाज के हवाले से हम शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह क्या वो पढ़ेंगे। फिर दोनों का आप उसको भी सुने, इसको भी सुने, फिर आप देखें कि किस तरह कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जी पढ़ें मजाज का शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह की किताब अल कानून फी तिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिजाज वो कैफियत है जो ऐसे अनासर के मतजाद कैफियतों के बाहम फ़ेल व अनफ़आल, तसीर व तासर से पैदा होती हैं, जो छोटे छोटे अज्जा में इसलिए मुनक़सम होते हैं कि हर एक के बेशतर अज्जा एक दूसरे के साथ मिल सकें, एक दूसरे के साथ मिस कर सकें। चुनाचे जब ये अज्जा सगीरा अपनी क़ुव्वतों कैफियतों से बाहम फ़ेल व अनफ़आल करते हैं तो इन सारी कैफियतों से एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है जो अनासर के तमाम अज्जा में यकसा मुतशाबे होती है। जी, मुख्तलिफ मजाज, मुख्तलिफ कैफियतों के मुख्तलिफ चीज़ें जब आपस में फ़ेल व इन्फ़ाल करती हैं, मजाज की डेफिनेशन, मजाज की तारीफ, मुख्तलिफ मजाज, मुख्तलिफ कैफियतों की जब चीज़ें, उसके छोटे छोटे अज़ा आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद फ़ेल व इन्फ़ाल होता है, वो आपस में असर पजीरी एक दूसरे कबूल करते हैं, तो दोनों के आपस में मिलने से एक तीसरा मजाज बनता है जो सारे में, सारे अज्जा का एक ऑन दी होल होता है। वो जो कैफियत बनती है तीसरी, वो मजाज, वो मजाज। जी, चूँकि अरकान मज़कूरा में अव्वल क़ुव्वतें, इब्तिदाई क़ुव्वतें, कैफियतें 4 हैं: हरारत, बरूदत,
रतूबत और यबूसत। जी, इब्तदाई तौर पे 4 कफीते हैं। जैसे पहले पढ़ लिया हमने, डिटेल से पढ़े, 4 अरकान है तो 4 ही कफीते हैं। जी आग की जी हरारत, जी बरूदत हवा की बरूदत, हाँ जी, पानी की रतूबत, रतूबत, मिट्टी की यबूसत। यबूसत। तो ये 4 कैफियत, जी हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत, ये 4 कैफियत 4। बुनियादी तौर पर। इसलिए ये जाहिर है कि बनने बिगड़ने वाले अजसाम कायनाफास्ता से मुराद मौलिद सलासा और अरकान है। इन्हीं में कौनो फसाद बनना और बिगड़ना होता है। जी, कौनो फसाद होना और बिगड़ना, ये कायनात में हर जगह, इंसान के अंदर भी और बाहर भी हम वक्त होता रहता है। तब्दीली आती रहती है, चेंज होता रहता है। इसको काना फासदा, होना और बिगड़ना, ये मवालिद सलासा तीनों में होता है। जी, जमादात में भी, नबादात में भी और हैवानात में भी। जी, मसलन लकड़ी के जलने से, और ये जो काना फासदा होता है, यही फेल फाल है। इसी से एक मजाज डेवलप होता है। चीजें जब इससे काना फासदा होगा तो चीजें बनेगी तो तीसरा मजाज आएगा। जब चीजें मरकब टूटेंगे तो फिर भी अलग जो होंगे उनका भी एक मजाज बनेगा। बनने में भी मजाज डेवलप होता है और बिगड़ने में भी मजाज डेवलप होता है। वो ये कह रहे हैं। जी जी, मसलन लकड़ी के जलने से धुआं बन जाता है और मुरकबात को तोड़ने से अरकान निकल आते हैं। जी, ये जब ये फसाद हुआ, टूटा, धुआं बन गया। जी, धुआं बन गया, कार्बन बन गई। जी, कार्बन बन गई और वो छोटे छोटे अज़ाब में तब्दील हो। जी, और इन्हीं कैफियत से पैदा होते हैं। तकसीम अकली के लिहाज से मुतल्लिक़ मजाज की 2 किस्में हैं। अब अकल अगर हमको इस्तेमाल करें, अकल के पैमाने पे परखें, अगर शऊर को हम बुरे कार लाएं तो 2 सूरतें बनती हैं मजाज की 2 सूरतें। पहली सूरत क्या है जी? एक किस्म तो यह है कि मजाज इस मायने से मुअद्दिल हो कि मरकब में मुतज़ाद कैफियत की मिकदारें शिद्दत व ज़ौफ़ के लिहाज से बिल्कुल बराबर हों। जी, जो मरकब चीज़ बने, जो एक चीज़ बन रही है, उसमें जो अज्जा हिस्सा ले रहे हैं, जो कफीते हिस्सा ले रही हैं, उन दोनों के मिलाने के बाद एक मुअद्दल, यानी बिल्कुल दोनों का मिडल जो है, वस्त, वो तैयार हो जाए। वो मुअद्दल है, वो मुअद्दिल है। और हकीकी तौर पर मजाज दरमियानी कैफियत हो, दरमियानी कैफियत हो जाए, बिल्कुल मिडल में आ जाए। दोनों कफीतें जब एक ज्यादा थी एक कम थी, दोनों मिली तो दोनों का वस्त हो जाए। तो ये एक मुअद्दिल हकीकी। और दूसरी किस्म ये है कि मजाज कैफियत मुतज़ाद के बिल्कुल वस्त में ना हो, बल्कि वो किसी एक तरफ माइल हो। मैं इसकी मिसाल आप सादा सी समझ लें, बिल्कुल सादा सी। एक पानी गर्म है 90 डिग्री तक, जी, 90 डिग्री तक। जी, दूसरा पानी है 20 डिग्री तक। 90 और 10 दोनों को कितने बन गए? 110। 20 है ना, 110। दोनों का निस्ब कितना हो गया? 60 हो गया। इनके 60 हो जाए दोनों का। हाँ जी, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो वस्त क्या आता है? 60 आ जाए। ये मुअद्दल हकीकी है, दोनों का मजाज वस्त में आ गया। हकीकी इत्दाल है, हकीकी इत्दाल कि 2 कफीतें मिली मुख्तलिफ मजाज की, तो दोनों का जो वस्त है वो तीसरा डेवलप हो गया। तो ये इत्दाल हकीकी। ख्वाह हर 2 मुतज़ाद कैफियत रतूबत, यबूसत और हरारत बरूदत में से एक में ज्यादती हो या दोनों में, तो इससे 4 मुरक्कब तकसीम बनेंगी। जी, अगर यही कफीतें मुख्तलिफ जो हैं, अगर एक यबूसत है, बिल्कुल उसी तरह आप समझे, एक तरफ तरी है, तरी के मुकाबले में यबूसत है, एक तरफ तरी की मिकदार है, एक तरफ यबूसत की, दोनों का मिडल तैयार हो जाए, बस तैयार हो जाए, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो ये इत्दाल मुअद्दल। इसी तरह एक तरफ सर्दी है और दूसरी तरफ गर्मी है। सर्दी और गर्मी मिलकर दरमियाना मौसम बन जाए,
तो इस तरह 4 कैफियतें टोटल बनी। 4 बने। लेकिन इल्म तिब में इत्दाल और अदम इत्दाल से ना ये मुराद है और ना वो, यानी ना किस्म अव्वल मुराद है और ना किस्म दोयम, बल्कि तबीब को इल्म तिब्बी से तस्लीम कर लेना चाहिए कि इसके मायने बिलहाज मौदिल हरगिज़ पाया नहीं जा सकता, चे जाए कि वो किसी इंसान या उस इंसान का मिजाज हो। आला हाजा तबीब को ये भी जानना चाहिए कि मौदिल जैसे अदबा अपने मबास में इस्तेमाल करते हैं, इससे तावल से मुश्तिक नहीं है, जिसके मायने हम वज़न बराबर होने के हैं। अच्छा, ये जो इत्दाल है कहते हैं, ये देखें या तो बराबर होगा दोनों का मिल गया, या एक तरफ थोड़ा पड़ा ज़्यादा या कम होगा। ये तराजू है ना जी, एक में एक मजाज है, एक में एक, या वो बराबर बराबर हो जाएंगे तराजू में, या एक कम या एक ज़्यादा, यही हो सकता है ना। इसके अलावा तो कोई सूरत है ही नहीं। चारों कफियात में से जिसको मर्जी एक इस पैरेलल में रख लें, जिसको मर्जी इस पैरेलल में रख लें, दोनों पैरेलल में जब रखेंगे या तो वो बराबर हो जाएंगे या ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरी सूरत नहीं है। खा बरूदत का मुकाबला कर लें, ये बूसत से कर दें, रतूबत का ये बूसत से कर लें, हरारत का बरूदत से कर लें, तो एक दरमियानी कफियत बन जाएगी, या ज्यादा होगी या कम। एक सूरत ये कहते हैं। ये इत्दाल जो है ये तिब्बी इत्दाल नहीं है जी, ये तिब्बी इत्दाल नहीं है। तिब्बी इत्दाल क्या है वो जरा, बल्कि ये अदल फिल किस्मत से मुश्तिक है, जिसके मायने तकसीम में इंसाफ करने के हैं, और अदल फिल किस्मत से मुराद ये है कि मरकब को ख्वाब व मरकब सारा बदन हो या कोई एक उज़्व हो, कमियत और कैफियत के लिहाज से अनासर का इतना हिस्सा दिया जाए जो इसके लिए इंसानी मिजाज में बेहतरीन तकसीम और बेहतरीन तनासब पर होने के लिए मौजू हो। यानी इस मिजाज में नासर की कमियत और कैफियत इतनी हो जिसमें से वो बेहतरीन हालत पर रह सके, और इसके लिए अफ़ाल मतलूबा के लिए मौजू हो, ख्वाह इसमें हस्बे ज़रूरत हरारत या बरूदत फी नफ्से ही ज़्यादा ही हो। जी, तिब्बी इत्दाल से क्या मुराद है? ये बड़ी खूबसूरत वजाहत की है। तिब्बी इत्दाल से मुराद ये है कि किसी शख्स को, किसी उज़्व को वो मजाज दिया जाए जो अदल फिल किस्मत है, जो उसको रिक्वायर्ड है, जो उसकी जरूरत है। खा उसमें हरारत ज्यादा हो, खा उसमें बरूदत ज्यादा हो, खा उसमें यबूसत ज्यादा हो, उनसे मर्दी कैफियत ज्यादा हो या कम हो। ये जो तिब्बी इत्दाल है ये उज़्व की जरूरत के मुताबिक उसको उस अंसर की कैफियत, उसकी कमियत उतनी देना जितनी उसको चाहिए, जितनी उसको जरूरत है। जरूरत के मुताबिक सब रहमतुल्लाह इसको कहा अदल फिल किस्मत या अदल फिल लाजम, जो लाजमी है, जो जरूरी है, जो मस्त है, जो हर सूरत में उसको देना है, जिसमें वो अपनी कारकर्दगी बेहतरीन अदा करे, अपनी सेहत के आला तीन दर्जे पे वो मजाज देना ही तिब में मुअद्दल मजाज। बात समझ आई? एक मुअद्दल है बराबर बराबर, या उसमें एक कफियत ज्यादा हो गई, एक कम हो गई, दो कफियत। और मुअद्दल तिब्बी से मुराद ये है कि नहीं, ये ना बराबर ना कम ना कफियत ज्यादा, बल्कि ये कि जिस उज़्व को, जिस शख्स को जिस कफियत की, जिस रतूबत की, जिस चीज अरकान की जितनी जरूरत है उसको उतनी मिले और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी अदा करे। ये उसका बेहतरीन तिब्बी मजाज। लोग पूछते अच्छा मजाज कौन सा, सही मजाज कौन सा? जिस बंदे, जो बच्चे का मजाज बेहतरीन है, बच्चे को चाहिए वो उसका बेहतरीन मजाज है। जवान को जो मजाज चाहिए वो बेहतरीन जो है वो उसको मिले। बूढ़े का जो बेहतरीन मजाज है उसको वो मिले। औरत का जो मजाज है वो अपने मजाज के अंदर रहे तो वही बेहतर है। इसी तरह एक गर्म इलाके में रहने वाला बंदा उसको वो उतना मजाज गर्मी वाला मिलेगा तो वो सेहतमंद रहेगा। एक सर्द इलाके में रहने वाला बंदा है वो उसको उसी इलाके की सर्दी मिलेगी तो फिर वो सेहतमंद रहेगा। खुश्क इलाके में रहने वाला बंदा है उसको उतनी खुश्की मिलेगी तो ठीक रहेगा। एक
रहने वाला, तवी में रहने वाला जी, करीब मिलेगा। उतनी तवी मिलेगी। इसकी मिसाल मेरे ज़हन में, मछली को रतूबत चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी के बगैर तो मर जाए। मर, ये मिजाज की पानी पानी चाहिए उसको, चाहिए। माहौल चाहिए, उसके बगैर नहीं पसंद रहेगा। जी, जिसको जो माहौल चाहिए वही मिलेगा, तो वो उसका बेहतरीन मिजाज है। बेहतरीन मिजाज, बेहतरीन सेहत, बेहतरीन कारकर्दगी, ये एक जो मिजाज उसको मिले, ये उजब को, जिस ऑर्गन को, जिस शख्स को, जिस चीज को जो मिजाज चाहिए वो मिल जाए, वो उसका बेहतरीन मिजाज है, उसी में उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी। जी, इसी किस्म के मिजाज को मॉडल तभी कहा जाता है। ये मुअद्दल तभी है। जी, ये मिजाज गाहे मॉडल किसी से करीब और गाहे इससे दूर होता है। और इससे कोई गर्ज नहीं कि वो मुअद्दल हकीकी जो फर्ज किया हुआ है, मैं उसको बता दूंगा, उसके करीब हो या दूर हो, जी, इससे कोई गर्ज नहीं। कोई बात बेशक वो करीब हो, बेशक उससे दूर हो। दूर हो, जो उसको रिक्वायर है वो मिले, ये बेहतरीन तभी मिजाज। जी, जैसा कि इंसान का मिजाज मॉडल हकीकी से बहुत करीब होता है, शेख जिसको शेख यूं बयान करते हैं, लेकिन ये तकसीम जो इंसानी मिजाज को बख्शी गई है, मॉडल हकीकी से बहुत करीब है, जिसका जिक्र पहले आया है। जी, जो मुअद्दल हकीकी फर्ज की हुई है, उसके करीब तीन जितना मिजाज होगा वो उतना अशरफ हो। इंसान का मिजाज उसके करीब तीन है, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात का जी, तो है। ये एक सरमाया है, इल्म एक रोशनी है, ये पढ़नी चाहिए, ये सीखनी चाहिए। जितना सीखेंगे उतना अल्लाह ताला की हम पे रहमतें होंगी। ये हमारी एक काविश है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपनी दुआओं में भी याद रखिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, वस्सलाम। हकीम मलिक मुश्ताक अहमद कादरी।